हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी ए सेट नंबर 3 का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क है खंड क्रमांक क, अपठित बोध निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है। प्रश्न क्रमांक पहला, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? शारीरिक शक्ति का, विवेक और विचारों का, धन बल का, अर्जित पैतृक संपत्ति का। तो इसका उत्तर है बी, विवेक और विचारों का। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? पापाचार, पाशविकता, हिंसा, सद्विचार। तो मनुष्य की श्रेष्ठता का नींव सद्विचार है। विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है उत्साह, तर्क, विवेक, बुद्धि। उत्तर है उत्साह। मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है? कुविचारों के कारण। कुविचारों के कारण मनुष्य में पाशविक प्रवृत्तियां जागृत होती है। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है? सुविचार, दुर्विचार, आचार, व्यवहार। तो इसका उत्तर है दुर्विचार। सद्विचार का विलोम होता है दुर्विचार। सही उत्तर पर चयन कीजिए। तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन आकाश का नया। द्वार द्वार पर जाकर फूल खिलाने वाले रहते घर फूल खिला करके। सृजन के आकाश से क्या आशय है? नए आकाश का बनना, आकाश का मिटना, चिड़ियों का नया घोंसला बनना, वस्तुओं का आविष्कार। तो सृजन आकाश से अर्थ होता है नए आकाश का बनना। चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती? तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला तैयार करती है। मानव और दानव में क्या अंतर होता है? तो मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। नाश का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस, विनाश, सृजन, नाशवान। तो नाश का क्या होगा? सृजन। कवि का संदेश क्या है? मानव और दानव दोनों एक समान है। राहों में आग बिछानी चाहिए, घर घर में फूल की देखभाल करनी चाहिए, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। व्याकरण खंड क्रमांक ब, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया चिड़िया आसमान में उड़ती है? ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते किंतु कर्म ना हो तो कौन सी क्रिया होती है? क्या पूछा गया है? कर्ता और क्रिया उपस्थित होते वाक्य में कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जवाब, उत्तर दिशा, बाद का, दक्षिण दिशा। तो उत्तर दिशा, उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा? जवाब, उत्तर दिशा, बाद का। ये उत्तर का अनेकार्थी शब्द दक्षिण दिशा नहीं होगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रातों रात। जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास। तो इसका पहला ऑप्शन अवयवी भाव समास, जिसमें प्रथम पद अवयव और प्रधान भी होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित उपवाक्य। राजा का महल, राजमहल, कौन सा समास है? तो राजा का महल, राजमहल। यहाँ पर संबंध के बारे में बताया गया तो तत्पुरुष समास है इसका उत्तर। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। तो यहाँ पर और क्या है? समुच्चय बोधक। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बच्चे। यहाँ पर कर्ता के द्वारा क्रिया हो रहा है तो ये क्या है? कर्तृ वाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कोई नहीं, तो इसमें कर्म को महत्व दिया जा रहा है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है तो ये क्या है? कर्मवाच्य।
गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए पै उधाव, नाही परत कही, चाहती हुती गुहारी, जित ही उत तय धार बही, सूरदास अब धीरे धीरे रही, क्यों मर ज्यादा न लही। तो प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों की, कृष्ण की, उद्धव की, राधा की। तो मन में ही रह गई किसकी बात? गोपियों की। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? भक्ति का, योग का, सगुन का, मिलन का। तो इसका उत्तर होगा गोपियों के लिए जो संदेश भेजाया योग का। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? विरह की आग जली। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? जाति की, धर्म की, राजधर्म की, प्रेम की। तो गोपियों के अनुसार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? तो ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नव संचार की ओर संकेत करती है। जल जात का अर्थ क्या होता है? कमल का फूल। नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की? नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणों। तो उपरोक्त सभी होगा। कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे? 2 साल तक। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उन कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, से लेकर पान आगे कहीं खा लेंगे तक। देखते हैं इसका उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? बाल गोविंद भगत, नेताजी का चश्मा। एक कहानी यह भी, माता का अंचल। तो नेताजी का चश्मा। हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरे? 15 दिनों के बाद। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति का चश्मा नहीं होगा? पान वाला मूर्ति पर चश्मा नहीं पहनाएगा। कैप्टन मर गया। हालदार साहब चौराहे से नहीं गुजरेंगे। कस्बे के चौराहे से मूर्ति हटा दी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बाल गोविंद भगत के बेटे की क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई? पतोहू से। बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ होता है? पसीना, आंसू, पानी की बूंदे, ओस। तो इसका उत्तर है पसीना। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से लिया गया है? बाल गोविंद भगत से लिया गया है ये पंक्तियां। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब उनका इकलौता बेटा मरा था। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहरा मच गया, हम केवल धीमे सुर से सांस कहते हुए मैया के आंचल से लेकर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिया गया? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हम लोगों ने पढ़ा इसके आधार पर, माता का अंचल। लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगाई? हल्दी। लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे? मैया के आंचल में। माता के अंचल में लेखक का क्या मिला? लेखक को क्या मिला? प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ, खाने की वस्तुएं, घृणा और शांति, अशांति। तो माता के अंचल से लेखक को मिला प्रेम और शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।